आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही गोल्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कलीग्स से बात कर रहे हो, अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, या फिर अपनी फैमिली में किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हो, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको पावर देती है अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करने की। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो और चाहते हो कि कोई एक ऐसी मास्टरपीस वीडियो मिल जाए जिसे देखने के बाद आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो आप कर रहे हो और कुछ सोल्यूशंस की बात करेंगे जिसे आप कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। लर्न एक्टिव लिसनिंग। देखो, आज की दुनिया में जहां पर सब कोई अपनी कहानी बस सुनाना चाहता है, सुनने वाले बहुत कम है, सुनाने वाले बहुत ज्यादा है। ऐसी दुनिया में आपको अपना स्पेस बनाने के लिए एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। जब आप गुड लिसनर बनते हो तो आप सामने वाले को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, उसकी बातों को जब आप अच्छे से सुनते हो तो आप एक अच्छा सॉलिड रिप्लाई दे पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कम्युनिकेशन का पार्ट हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तो सामने वाला अगर कोई पॉइंट बोल रहा है, उसी का नेक्स्ट पॉइंट आप सोचने लगते हो, जबकि आपको क्या करना चाहिए, उसके पॉइंट को पहले अच्छे से सुनो, दिमाग में रजिस्टर करो, और खुद ब खुद आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाएगा। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरे तरीके से सामने जो स्पीकर बैठा है उस पर ध्यान देना। जब आप एक एक्टिव लिसनर बनते हो तो सामने वाला भी आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जब आप कुछ कहते हो तो वो भी आपको बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ सुनता है। लेकिन कोई भी एक्टिव लिसनर है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? एक्टिव लिसनिंग के लिए आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हो। मतलब सामने वाले को एकदम घूर नहीं देना है कि वो ऑकवर्ड ही फील करने लगे। बेसिकली आपको बार बार उसकी आंखों में देखते रहना है। जिस तरीके से मैं कैमरे में देख रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ना, मैं जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यही सेम चीज आपको अप्लाई करनी है जब आप किसी से बात कर रहे हो। जब सामने वाला कुछ भी कह रहा है तो इस चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप उसको एक्टिवली सुन रहे हो, अपने जेस्चर्स का यूज करो, या अपने सर को नॉड करो हाँ या हम कहते हुए। और ये प्रॉब्लम तो सारे ही लोगों में है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो खत्म करने से पहले ही हम उसे इंटरप्ट करते हैं। तो इंटरप्ट मत करना अगर आपको एक्टिव लिसनर बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सामने वाला कुछ भी कह रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप उसे अच्छे से सुन रहे हो, तो आप उसे सवाल पूछ सकते हो। इससे सामने वाले को भी लगेगा कि भाई ये सही में मुझे अच्छे से सुन रहा था। सेकंड इज इंप्रूव योर वोकैबुलरी। देखो, जितनी ज्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने थॉट्स को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर पाओगे। अगर आपको आसमान बोलना है और आपको पता ही नहीं है कि ऊपर जो नीला है उसको आसमान बोलते हैं, तो आप किस तरीके से बोलोगे? अब देखो, वोकैबुलरी इंप्रूव करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स याद करने। हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड्स याद करते रहो, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर वो वर्ड फिट होता है, जो इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, आप उस वोकैबुलरी को यूज कर सकते हो। लेकिन ये सब वोकैबुलरीज आपको मिलेंगी कहां से, जानते हो? आप बुक पढ़ सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो, और जब भी आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिले इसका मतलब आपको ना पता हो, तो उसे इग्नोर करने के बजाय डिक्शनरी में उसका मतलब ढूंढ लो। हो सकता है नेक्स्ट सिचुएशन में वो आपकी कम्युनिकेशन में फिट हो जाए। तीसरा है फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी कम्युनिकेशन का पार्ट हो, जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जितना सामने वाला अपने मुंह से बता रहा है, उससे ज्यादा उसकी बॉडी कुछ बता देती है। और अगर मैं कहूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसे चेंजेस करो जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट लगो कम्युनिकेट करते वक्त, तो इस तरीके के चेंजेस करना। कम्युनिकेट करते वक्त स्ट्रेट बैठो या स्ट्रेट चलो, इससे आप कॉन्फिडेंट दिखते हो। जेस्चर्स का यूज करो अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, जिस तरीके से मैंने किया। आई कांटेक्ट बनाए रखो ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो। और इनफैक्ट जब जरूरत हो तो सिर्फ ऑकवर्ड तरीके से घूरते मत रहो, थोड़ा सा स्माइल भी कर दो, फ्रेंडली बिहेवियर लगेगा सामने वाले को। इससे आप उसका ट्रस्ट गेन करोगे और आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट लगोगे। चौथा है टॉक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। आप जिस तरीके से बोलते हो वो भी डिफाइन करता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप जो बोल रहे हो। और जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो सामने वाले को लगता है कि आपका माइंड एकदम क्लियर है, जो भी आप कहना चाह रहे हो आप वही कह रहे हो। लेकिन जब भी आप इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हो, जैसे मैं ये कहना चाहता था कि इससे आपका माइंड क्लियर नहीं लगता और आप लो कॉन्फिडेंट लगते हो। अगर आप चाहते हो अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, तो आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज मिरर के सामने जाके कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस करो और अपने थॉट्स को क्लियरली रखने की कोशिश करो। जब भी आप किसी कम्युनिकेशन का पार्ट हो तो बहुत ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार अगर हम बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं तो सामने वाला हमारे वर्ड्स को रजिस्टर ही नहीं कर पाता है। आप अपनी मदर टंग इश्यूज पे काम कर सकते हो। मदर टंग इश्यूज जैसे श को स बोलना, व को ब बोलना, इससे भी आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी डाउनग्रेडेड लगती है। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसे देख के आप अपनी मदर टंग इश्यूज को फिक्स कर सकते हो और एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। फिफ्थ इज शो एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे के इमोशंस को समझना और अपने इमोशंस को भी शेयर करना। देखो, जब भी आप किसी कम्युनिकेशन का पार्ट हो और आप उसके इमोशंस को समझ रहे हो और उसी से रिलेटेड कोई लाइव एग्जाम्पल दे रहे हो अपने इमोशन का, जैसे किसी ने अगर अपने पापा के इमोशनल मोमेंट के बारे में बताया, आपने भी शेयर किया, इससे आपके बीच में एक बॉन्डिंग भी बनती है, एक इमोशनल कनेक्शन भी बनता है और सामने वाले को ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो। देखो, एम्पैथी दिखाने के लिए कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। दूसरों की फीलिंग्स और रिएक्शन पे ध्यान दो। अगर कोई ऑब्वियसली इमोशनल है तो वो रोएगा,
और वो रोएगा तो आपका फ़र्ज़ है उसे चुप कराना या फिर बोलना कि मैं हूँ, डोंट वरी, ना कि सिर्फ बैठे रहना, भाई रो क्यों रहा है। अगर आपको किसी का पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है तो वहां से भागने या फिर उसे डांटने के बजाय उसके पॉइंट को समझो। हर चीज का एक रीजन होता है और जब आप उस चीज को समझ जाओगे तब आप टैकल करने के लिए अपना एक सॉलिड रिस्पॉन्स तैयार करो। बेसिकली मैं कह रहा हूँ जजमेंटल होने से बचो और सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। ये पांचों एंगलियां इक्वल नहीं है, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है हो सकता है कि सामने वाले को अच्छी ना लगे, बट वो अच्छी क्यों नहीं लग रही है वो समझो, बिकॉज दिस इज अ ट्रेट ऑफ गुड कम्युनिकेटर। सिक्स्थ इज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अभी आप किसी स्ट्रेंजर से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिले हो तो बस कैसा है मत पूछो। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो जिसका आंसर यस, नो या एक या दो वर्ड्स में हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि दुनिया में जो भी चल रहा है उसी से रिलेटेड कोई एक टॉपिक उठा लो और फिर बोलो कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। उसका आंसर ऑब्वियसली एक पैराग्राफ होगा। या फिर उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हो और एंड में बोल सकते हो कि जब ये हुआ तो तुम्हें कैसा लगा। ऐसे क्वेश्चन सामने वाले की थॉट्स या फीलिंग्स को समझने में बहुत मदद करते हैं। सेवेंथ इज फोकस ऑन योर टोन। देखो जिस तरीके से आप बोलते हो अगर वो मोनोटोनस है यानी एक ही लय में जा रहा है तो आपकी बातों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से बात करने लगूँ कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है और आप इससे अपने आप को ओवरऑल इंप्रूव कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को भी, आपको कैसा लगा। ये एक बहुत ही भद्दा कम्युनिकेशन था, राइट। इसीलिए टोनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनल हो तो दिखाओ कि आप इमोशनल हो, अगर आप खुश हो तो दिखाओ कि आप खुश हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो संकोचित दिखो। बेसिकली जब आप गुस्से में हो तो अपनी टोन को काम रखने की कोशिश करो क्योंकि गुस्सा कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहिए। अपना टोन हमेशा फ्रेंडली और वार्म रखो। ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसको प्रोफेशनल रखो। अपने दोस्तों के साथ हो तो स्माइल करते हुए बात करो और आप समझ भी नहीं सकते कि लोग आपसे कितना ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। देखो लास्ट है हैव पेशेंस। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी कि इसे नेक्स्ट कम्युनिकेशन में अप्लाई करो, बट कई बार सीखना और अप्लाई करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मेरे बताए हुए ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई भी करते हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ना ले बिकॉज ऑफ सम इमोशनल इश्यूज, हो सकता है उसका दिन अच्छा ना हो और बहुत सारे ऐसे रीजंस आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों का रामबाण है पेशेंस। ऑब्जर्व करो। देखो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और आप किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी लाइफ के हर एक पार्ट में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, कहीं डेट पे जा रहे हो या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को कन्विंस कर रहे हो। आपको याद है पापा से जब आपने साइकिल खरीदने की बात की थी तब भी आपने उनको कन्विंस किया था और ये भी एक कम्युनिकेशन का ही एस्पेक्ट है। वॉइस टोनिंग, पेशेंस, जेस्चर्स को यूज करना, नॉडिंग करना, ये सब कुछ एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर, आपकी इंद्रियों से लेकर, आपके टोन से लेकर हर चीज कम्युनिकेशन का पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कौन से लैंग्वेज यूज कर रहे हो या कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, वो सिर्फ एक पार्ट है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप कुछ कह रहे हो या जब आप कुछ समझा रहे हो सामने वाले को, उसे अच्छे से समझ में आ रहा है और उसके बाद उसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है अनटिल अनलेस वो फिजिक्स या केमिस्ट्री हो। अगर एंड में मैं 3 चीजों में इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड ऑब्जर्वर, हैव पेशेंस एंड बोनस टिप्स है कि मेंटेन अ परफेक्ट स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज। अगर आप एक रूम में बैठे हो तो वो इंसान आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा जो कि स्ट्रेट बैठा होगा, ना कि वो इंसान जो झुक के बैठा होगा। और ये भी माय फ्रेंड कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो सारी चीजें जो मैंने बताई वो आप प्रैक्टिस जरूर करना। ये आपके ओवरऑल बॉडी में इंप्रूवमेंट लाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा। और अगर अभी लोग आपसे दूर भागते हैं तो शायद ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद लोग आपके पास आने लगे क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, सिर्फ फेस से ही नहीं, माइंड से भी और बॉडी से भी। देखो एंड में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम्स है, आप धीरे धीरे सीखो, लेकिन धीरे धीरे सीखना उतना भी बुरा नहीं है बिकॉज इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो until you don't stop। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नए स्क्रिप्ट पर काम शुरू करने का। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप नेक्स्ट टॉपिक सजेशन में अपना सजेशन दे सकते हो। एंड जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।